गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब हम पिता के सामने, क्योंकि वो पहले कह चुके थे कि इसके ड्रामे न मत देखो, अपना मस्त रहो, ये इसका कार्य उचित नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा लज्जित हो गए और नीची गर्दन करके बैठ के सभी सन्नाटा छा गया। कोई नहीं बोला। पिताजी के सामने कैसे ये मुंह फटे। तब परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे, तू तो कह रहा था कि बहुत सी संख्या में मेरे साथ चलने को तैयार है, ये तो एक भी नहीं बोलता। तब एक आत्मा खड़ी हुई और खड़ा होकर के कहा कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूं। हमने सोचा कदे ये एक लिए यही आत्मा सारा मजा ले जा, हम पीछे रह जा, तो देखा हमने भी फिर दोनों हाथ खड़े कर लिए असंख्यों। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जिसने भी आपके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है उनको मैं आज्ञा देता हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे ठीक नहीं, आप जाइए अपने लोक में। तो परमात्मा ने सबसे पहले जिस आत्मा ने खड़ा होकर के सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसकी लड़की बना दी, और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में सूक्ष्म बनाकर फीड कर दिया। अपने आत्माओं, इस विज्ञान से हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। आप देखते हो हमारी बॉडी के अंदर आज के डॉक्टर आपको बताते भी हैं कि 1 ग्राम ब्लड में कितने कीटाणु होते हैं। 4-4 लाख 5-5 लाख कितने प्रकार के कीटाणु हमारी बॉडी में हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने हमें सूक्ष्म रूप में इस दुर्गा, उसका नाम आदि माया रखा, जो आगे चल के दुर्गा देवी रूप नाम से प्रसिद्ध हुई। तो हम सभी को सूक्ष्म रूप में वचन से दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया और युवा लड़की बना दी, और उससे कहा बेटा, परमेश्वर ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और तुझे मैंने आशीर्वाद और वचन दे दिया है, शब्द शक्ति दे दी है। तू जितने जीव कहे वो ज्योति निरंजन कहे, आप उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर सकते हो, और आप जाइए उस ज्योति निरंजन सरपुरुष के ब्रह्मांडों में। उस लड़की के साथ सबसे पहले जो 16 सुत उत्पन्न किए थे पुत्र, उनमें से एक सहज दास है। उस सहज दास को उस लड़की के साथ भेज दिया कि अपनी बहन को और उसको ज्योति निरंजन के पास छोड़ के आइए, और उसको बता दीजिए कि इस लड़की को पिताजी ने वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास जी ने आज्ञा का पालन किया, अपनी बहन को लेकर के वहां पहुंचा। ज्योति निरंजन से जो भी पिता ने कही थी वो सारी वाणी, सब वचन, वो आज्ञा सुना दी, और कहा कि इस लड़की बहन के शरीर में वो सभी आत्माएं हैं जो तेरे साथ आने की इच्छुक थी, और इसको वचन दे रखा है जितने तू नर मादा कहेगा उतने ही ये उत्पन्न कर देगी। जोगजीत वहां छोड़कर अपनी बहन को वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। अपने आत्माओं, ये रोग भी यहाँ के प्रत्येक प्राणी में वहीं से लगा था। अकेली लड़की को देखकर इस काल के मन में बड़ा दोष उत्पन्न हुआ, इसके आव भाव बिगड़ गए,
लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा। दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए बहुत सी विनय की और बहुत से एग्जाम्पल भी किए कि ज्योति निरंजन विचार कर, पिताजी की दी हुई वचन शक्ति मेरे पास है और जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। तू मेरे साथ ही जुल्म ना कर, बदतमीजी मत कर, ये ग्रस्त सृष्टि ना प्रारंभ कर। और देख, पहले आप अंडे से उत्पन्न हुए पिताजी के वचन से उन्हीं की आत्मा हो तुम, तो मैं उन्हीं के वचन से मैं उत्पन्न हुई हूँ। तो मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूँ, और बहन भाई का ये क्रम महापाप का कारण होता है, तो ऐसा जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और हद से ज्यादा बढ़ गया बदतमीजी करता हुआ, और कहा कि यहाँ और तू और मैं हैं और यहाँ कोई नहीं आ सकता। लड़की ने देखा कि ये तो बकवास करने पर तुल गया, अपना सूक्ष्म रूप बनाया, और जो ही वो बकवाद करने के लिए मुंह खोले हुए था, आलिंगन करता हुआ उसके मुख के माध्यम से और पेट में चली गई, और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसने में कहीं लगी नहीं, कोई बचाव का स्थान नहीं दिखा। और वहां से पुकार किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे बदतमीजी कर दी, और अपनी इज्जत रक्षा के लिए मैंने इसके पेट में शरण दे रखी है, मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इन्होंने भरी थाली कर ठोकर मार दी, यह सारे सुख उपलब्ध थे, और इस दुष्ट के साथ ये आकर्षित होकर इसे लेंगे टिंडे। अपने आत्मा बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होती हैं प्रथम बार जो इस सृष्टि रचना को सुनते हैं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। हमने आज तक जो भी ज्ञान सुन रखा था वो बिल्कुल अनकम्प्लीट था, कोई सिर पैर नहीं था उस ज्ञान का। तो यहाँ परमात्मा ने क्या किया, अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप बनाया, और वहां ज्योति निरंजन के उस 21 ब्रह्मांड में पहुंच गया, उस स्थान पर जहां वो खड़ा था। जोगजीत को देखकर वो एकदम सतर्क हो गया और कहा कि ज्योति निरंजन तूने बड़ा जुल्म कर दिया, और आदेश सुन ले परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। तो उस लड़की का काल का कारण बना, क्योंकि इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए तेरे पेट में शरण दी। लड़की को परमात्मा ने जोगजीत रूप में ज्योति निरंजन का पेट चाक करके वचन से वह लड़की बाहर निकाल दी, पेट पर चीर के, और कहा कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ, आज से तुझे ये श्राप लग गया है, 1,00,000 मानव शरीरधारी तू नित्य आहार करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति डेली करा करेगा, और चले जाइए यहाँ से अपने 21 ब्रह्मांड लेकर। ऐसे उस पवित्र लोक में ऐसे दुष्टों की कोई स्थान नहीं है। अब दुर्गा ने गलती की, सबसे पहले खड़ी हुई, अपने पिता ने भूल के हमने गलती की, हम उस अपने मालिक ने छोड़ के इसके पीछे लग गए। 21 ब्रह्मांड वहां से चल पड़े, परमात्मा का वचन कर सुनते ही जैसे विमान चला करते हैं, और वहां से ये सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर, जैसे अरब खरब नील पद्म शंख, 16 शंख कोश की दूरी पर, एक कोश के अंदर लगभग 2.25 मील होते हैं, और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। अब अंदाजा लगा लो, किलोमीटरों का हिसाब लाओ तो गणित की रीति से आप ऐसे लगा सकते हो, अर्थात एक कोस में 3 किलोमीटर मानकर चले हम, तो 48 शंख किलोमीटर दूर, 48 शंख हम यहाँ ये 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए और अपने अपने दायरे में ये चक्कर लगाने लग गए परमात्मा के वचनानुसार।
अब इस ज्योति निरंजन ने फिर से वही बकवाद बाई लड़की के साथ फिर बदतमीजी शुरू की। दुर्गा ने इसको फिर से समझाने की चेष्टा की, पर ऑल इन वैन। लड़की ने कहा कि देख ज्योति निरंजन, पहले तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, कोई सा नाते की तो लज्जा रख ले। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ इसने सृष्टि क्रम किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा जो रजगुण युक्त कर दिया, दूसरे का नाम विष्णु रखा जो सतोगुण युक्त कर दिया, और तीसरे का नाम शंकर रखा जो तमोगुण युक्त कर दिया। और फिर दुर्गा ने अपने ही वचन से 3 लड़कियां उत्पन्न की और उन 3 लड़कियों से इन तीनों का विवाह कर दिया। इस प्रकार ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई। अब पुण्यात्मा परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि आज से 600 वर्ष पहले लोकोक्तियों के माध्यम से भी सुनाई थी और धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध की थी। कबीर सागर के अंदर इसका प्रमाण है। आपको कबीर सागर से दिखाता हूं। अब देखिएगा ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा कबीर सागर, इसके कौन है ये संशोधक? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई का। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर, ये खंड है। इसका अध्याय है ज्ञान बोध और इसके 21 पृष्ठ पे यहां परमात्मा की द्वारा बताई सृष्टि रचना है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम गलती से करना है। अब क्या बताते हैं? धर्मदास ये जग बोराना और कोई ना जाने पद निर्वाणा। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है, पूरा विश्व ही विचलित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, तिरदेवन की उत्पत्ति वाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना, राम राम सब जगत बखाने, आदि ये राम है, आदि राम कोई बिरला जाने, राजा राम सबको यह जग जाने, तुम सोता को भेद बखाने। ज्ञानी सुने, जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ सृष्टि रचना की, कहते हैं अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तिरदेवन की उत्पत्ति भाई, इससे संबंधित है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से दुर्गा उपजाई माया, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए, पेट से देवी करी पुकारी,
हे साहेब मोहे करो उबारी, टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अब इस काल को यहाँ इसने धर्मराय भी कहलाता है, इसने कहा था मैं धर्म का राज करूंगा, सत्य का राज करूंगा, और जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा। इसलिए यहाँ इसको कहा है धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से बग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। धर्मराय 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीना। ऐसे फिर कहते तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, और उस समय परमेश्वर के इन अनमोल वचनों को, इस सत्य ज्ञान को हमारे नकली धर्मगुरुओं ने ये कहकर हमसे दूर कर दिया कि कबीर जो है ये अशिक्षित है, ये शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसका ये मालूम नहीं वो हिंदू है या मुसलमान है, और ये हमारे हिंदू देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके विषय में ऊट पटांग बकवास करता है। इसकी बातों को कोई ना सुनना। तो उस समय इन नकलियों की दाल गलगी। हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और हमारे धर्मगुरु एक संस्कृत भाषा जाने थे, और हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। इन मंदबुद्धियां के कुछ समझ मत आई नहीं, अपनी लोक वेद दंत कथा सुनाते रहे और नाम इन सदग्रंथों का लेते रहे कि हम इन सदग्रंथों से ही आपको ये तत्व ज्ञान, सब ज्ञान सुना रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, अजर व अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार यही हैं, सबको सर्वेश्वर यही है। और फिर कोई विष्णु जी को सर्वेश्वर, कोई श्री राम जी को सर्वेश्वर, कोई श्री कृष्ण जी को, कोई भगवान शंकर को, कोई देवी को, कोई सिर पैर नहीं था हमारा। अब उस समय तो हमें ये बात जच गई उन नकली गुरुओं की कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथ तो नहीं जान सकते, और जो कुछ भी ये कह रहे हैं हमारे देवताओं के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में, ये सारी झूठ है। और जिससे उनकी दाल गली रही, क्योंकि उनको खुद मालूम नहीं था सदग्रंथों में लिखा क्या है। अपने आत्माओं, यदि परमात्मा 600 वर्ष पहले ये ज्ञान नहीं लिपिबद्ध करवा के जाते तो आज हम भगवान नहीं पहचान सकते थे। अब देखो, जिसको अशिक्षित कहें, संस्कृत भाषा जानता नहीं, यदि परमात्मा किसी अन्य वर्ण में आ जाते, ब्राह्मण वर्ण में संस्कृत पढ़ लेते, तो आज एक और डिफिकल्टी पैदा हो जाती कि भाई ब्राह्मण था, इसका समझ में आ गए होंगे सदग्रंथ, और अनमान्य नहीं, और लोग और ब्राह्मणों को समझ में नहीं आई, तो इसलिए इसने सदग्रंथों की जानकारी थी। तो परमात्मा तो अशिक्षित थे इन्हीं के शब्दों में, लेकिन वो अशिक्षित नहीं, वो विद्वान थे। और
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 11, 12, 13 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा विद्वान और अविद्वान की परिभाषा। एक कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहते हैं, लेकिन विद्वान और अविद्वान की परिभाषा वो तत्वदर्शी संत बताओगा। तो पुण्यात्माओं, यह संस्कृत भाषा ने जान कर महर्षि पाक रहे थे, विद्वान पक गए थे, और कख पता नहीं था कि एक भाषा से विद्वान होते हैं। अध्यात्म मार्ग के अंदर अध्यात्म ज्ञान से विद्वान होते हैं, भाषा कोई भी हो। तो अब थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाते हैं कि 600 वर्ष पहले हमारे सदग्रंथों में लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता दुर्गा और ये काल है। अरे नकलिया ने कख नहीं पता, आज तक मूर्ख बना रहे थे हमारे को, सारी उल्टी साधना उल्टा ज्ञान ठोक दिया समाज में। आज इस दास के लिए इतनी डिफिकल्टी पैदा हो रही है इस बिगड़े हुए सांग को रीसेट करने के लिए, क्योंकि शिष्य जो हो किसी भी मजहब धर्म या किसी संत के जो ये ज्ञान सुनते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रमाण देखकर वो जाते हैं तो कुछ उनको ये विश्वास होता है तो कहाँ जाते हैं, अपने गुरु जी से पूछते हैं। तो हमारे वो गुरु जी पहले उनसे भी नकली, वो कहेगा नहीं झूठ बोलता है, वो ऐसा है। फिर उसको चिंता बन जाती है उस आचार्य को, गुरु को, कि कहीं तुम्हारे चेलों को सच्चाई का पता लग गया। क्योंकि सच्चाई तो पुस्तक में रेफरेंस दे रखे हैं, सारे सीडी भर रखी है, वो भी जान लेते हैं एक बात तो सारी सच्ची है, पर चेले ना भाग जाए। अब उनको ये चिंता बनी हुई है, लेकिन अब समय आ लिया है, ये तो चिंता बनो चाहे ना बनो, ये चेले तो सारे यहीं आने हैं एक दिन, थोड़ा समय बेशक लग जाए। तो अब आपको परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आपको शिक्षित किया और सदग्रंथ अनुवादित उन्हीं से करवा रखे, यह भी कमाल की बात। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैण चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत थे विद्वान और संस्कृत भाषा चारों वेद कंठस्थ याद कर रखे, गीता जी को पूरे 18 के 18 अध्याय गोट रखे, अन्य कख नहीं पता इसमें लिखा क्या है। तो इसके विषय में कहा है कि ये दिखे थे विद्वान, बड़े संस्कृत बोलनीय, और इनका मोतियाबिंद था अज्ञान रूपी। किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंख तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, किसी ने खूब दिखता होगा, तो दिखता कुछ नहीं। तो ये दिखे थे विद्वान और इनका था मोतियाबिंद, अज्ञान था, पूर्ण रूप से अज्ञान था इनके अंदर। सभी हमारे धर्म गुरुओं में हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और ये 600 वर्ष पहले भगवान बता के गए थे। तो पुण्यात्माओं, अब समझने में देर नहीं लगेगी। हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अभी दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये शिव पुराण है। संक्षिप्त मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये कहाँ से छपा है? गीता प्रेस गोरखपुर से। और कौन है इसके अनुवादक? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक यहां से है। एक समय नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सबसे पहले उत्पन्न माने जाते हैं, बड़े पुत्र, और इन्हीं को वेदों और सभी ज्ञान का एक कर्ता धर्ता मान रखा था इन्होंने। इसलिए नारद जी ने अपने पिताजी से पूछा। अब देखिएगा, ये है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता और ये संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ से हम शुरू करेंगे नीचे तक, और ये 5वां अध्याय है रुद्र संहिता का, यह एंड हो गया। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब 6ठे अध्याय से शुरू होते हैं 99वें पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन,
देव शिरोमणि नारद से कहा, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों की के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय उसने सृष्टि रचना के बारे में जानना चाहा था, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब हम 100 पृष्ठ पर आ गए, 100 पे, रुद्र संहिता शिव पुराण के। जिस परब्रह्म के विषय में, ये ब्रह्मा जी ज्ञान बता रहे हैं, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी, मैं बताने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस परब्रह्म के विषय में कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान पूर्ण युक्तियां सुनी जाती हैं वो बताता हूं, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी। ये देखो, ज्ञान और जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और ज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। अपने भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, यानी साकार में आए। तो कौन बन गए? जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, ये दुर्गा, और नित्य और मूल कारण भी कही गई है, जिसको प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के उत्पन्न करने वाली उनकी माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर? अपने आत्माओं, कमाल की बात है। देवी पुराण में 3रे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से बता रहा है कि जब मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम कितने उत्पन्न हो गया, कौन मेरा जनक है। और फिर 1000 फिर तो आकाशवाणी हुई, फिर मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फलान किया। अब जब उसने अपने जन्म का नहीं बीरा और बताओ वो परब्रह्म और फलाने की सृष्टि फलान, जैसा भी है, क्योंकि कारण क्या था कि परमात्मा प्रत्येक युग में आए, और सबसे पहले जब आए थे वो परमात्मा सबसे पहले ब्रह्मा जी से मिले थे और ब्रह्मा जी को यह सृष्टि रचना सुनाई थी, और ये काफी प्रभावित हुआ था। परमात्मा ने इसको ओम नाम दिया था जाप करने का। फिर परमात्मा गए थे विष्णु जी के पास, विष्णु जी ने भी काफी प्रभाव से बड़ी लगन से ज्ञान सुना था और शिष्य हुए थे। प्रथम मंत्र उनको हरियम नाम दिया था परमेश्वर। और तीसरी बार फिर शिव जी के पास भी गए थे, शंकर भगवान के पास, उन्होंने भी ज्ञान सुना था और उनको उन्होंने परमात्मा ने, जो वेदों में भी मंत्र नहीं है, वो सोहम मंत्र दिया था। तो यहाँ गरीबदास साहब ने बताया है कबीर साहब की से मुख कमल से सुनकर कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव पर सोहम मंत्र दिया शिव जी को, करे हमारी सेव। तो ये तीनों भगवानों को परमेश्वर आकर मिले थे संत रूप में, और इन्होंने पहले तो ज्ञान ग्रहण किया, क्योंकि ज्ञान सुना, सृष्टि रचना सुनी। फिर पीछे से काल ने इनके मन में ऐसा भूत बांट दिया और ऐसी प्रेरणा कर दी कि ये क्या जाने ये ऋषि वेदों और उनसे अलग से कहाँ से ज्ञान ले आया, वेद ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो दूसरी बार जब परमात्मा गए कि इनको आगे कुछ बढ़ाऊं,
तो ब्रह्मा जी ने भी, विष्णु जी ने भी, शिव जी ने भी, तीनों ने उनका ज्ञान नकार दिया कि नहीं, जो वेदों में ज्ञान है हम उसी को मानते हैं, उससे आगे हम नहीं मानेंगे। उसे हटकर जो आप बता रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो जो सृष्टि रचना मालिक से सुनी थी वह ऊट पटांग अटपट करके अब यहाँ सुनाई उसने, कुछ सच्ची कुछ झूठी। अब उसका एक झलक है ये आपके सामने, देखिएगा। अब ये क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, 100 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता के, कि ये क्या कह रहे हैं कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल कैसे छल करता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो किसी को ये शिव रूप में दर्शन दे देता है, किसी को अपने पुत्र विष्णु के रूप में, किसी को अपने पुत्र शंकर यानी ब्रह्मा के रूप में। तो इस प्रकार यहां ब्रह्मा जी विचलित है, इसको सदाशिव कह रहा है। अब देखिएगा, ये है ये काल भगवान, आगे स्पष्ट होगा इसी में। वो भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से, शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब ब्रह्मा जी अपने अज्ञान में लिपापोती करण की कुचेष्टा करा रही, वह सच्चाई सामने हमारे आनी थी, जो दास ने आपको कथा सुनाई, जो परमात्मा ने सुना रखी है, और अभी आपने दास ने मौखिक सुनाई, वो इसका एक ये प्रमाण मिल रहा है इसमें। ये क्या कह रहा है कि सदाशिव ने, ये काल भगवान ने अपनी इच्छा से अपने अंदर से एक लड़की उत्पन्न की और वह दुर्गा कहलाई। खाक है ये। अब देखो, अब उसने ये कैसे पता लग गया, ऐसे हुआ जब वो खुद का मन अपनी सृष्टि, अपने जन्म का ना बेरा उसकी बताने लग रहा अपने बाप की। तो ये तुक्के मारे परमात्मा से सुनकर इसने उलझाने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई छुपा नहीं करती। चोर चुरावे तू बड़ी गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आओ ना, सच्चाई छनी ना। अब देखो, ये आपको पर रहम हुआ है। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, काल ने, अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, ये ध्यान रखना कि प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। गुणवती माया बुद्धिवत तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई, जो सदाशिव ने अपने शरीर से विग्रह से बाहर उत्पन्न करी, वह के कहलाई विकार रहित। वह शक्ति अंबिका कही गई, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, अपने काल के शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजा हैं। प्रकट स्पष्ट हो गया दुर्गा के विषय में। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उस पार्वती के, और एक एक पुत्र से इसकी विवाह कर दिया। श्री देवी पुराण में स्पष्ट है, फिर कभी समय पर दिखाएंगे। आज देखो, एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखो, अब 101 पृष्ठ पर आगे हम रुद्र संहिता का शिव पुराण में, वे अब इस काल के विषय में जानकारी चल रही है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ नहीं है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम शक्ति, वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, यानी पति पत्नी के रूप में शक्ति दुर्गा, शिव ये काल रूपी ब्रह्म
जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद निरूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब देखो, सर्वे देवेश्वर देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और इस काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की यानी कोई बालक उत्पन्न करें, सृष्टि करनी चाहिए, कोई बच्चा उत्पन्न करें, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, ग्रस्त किया। फिर तो वहां एक पुरुष प्रकट हुआ। अब ये ब्रह्मा थोड़ा बहुत अटपट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई देखो 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे आप देखिएगा क्या कहा। फिर जो उत्पन्न हुआ वो बच्चा, उसके विषय में कहे, शिव ने कहा, पुवत्स के बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपने आत्मा अब इस काल से सदाशिव और दुर्गा से विष्णु जी की उत्पत्ति सिद्ध होगी। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले एक सिंपल लैंग्वेज में कहा था, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। माया देख रूप अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दरकाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरी करो उबारी। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। धर्मराय की ने भोग विलासा, दुर्गा को रही तब आशा। ये प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अरे ये नकली ने क्या कर, तो अनपढ़ है, के जाने शिक्षित है, सारी झूठ बोला है। अरे झूठे आपसे। तो पुण्यात्मा आज आप पर मेर हुई। अपने सदग्रंथ जिनको हम श्रोधार्य मान्या करते, आज वो क्या बता रहे हैं। और ये नकली संत, ये हमारे धर्मगुरु क्या बकवास किया करते थे। तो अब हम अपनी दिशा बदलेंगे और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। ये सुअवसर परमात्मा ने फिक्स कर रखा है आपका ये समय, और ये सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है। ये पिछले गजब के सुंदर बहुत अच्छे कर्म पुण्य आप साथ लेकर जन्मे हो। बेशक आज हम दुखी हैं, बेशक हम कितना भी कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो नंबर हैं वो 100 के 100 पूरे हैं, जो सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच चुके हैं और आएंगे आगे। अब यहां आपने देख लिया विष्णु जी की उत्पत्ति तो दुर्गा और काल से होगी। अब ब्रह्मा जी क्या बताते हैं, देखिए 103 पृष्ठ पे। ये 103 पृष्ठ है रुद्र संहिता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी जैसे विष्णु उत्पन्न किया दोनों ने मिलकर संयोग से, अपने दाहिने अंग से उत्पन्न, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं पटियाला पंजाब से आई हूँ। क्या नाम है आपका? नीना। लीना जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 1 जून 2014 को जुड़ी हूँ, उनकी शरण में आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? से पहले तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जी। जैसे बचपन मेरा जैसे बीता, मैं 2 साल की थी तो मैं सड़ गई थी, मेरी ये लेफ़्ट जो आर्म है पूरी बर्न हो गई थी, चाय में गिर गई थी। तो उसके बाद मैं कॉन्टीन्यूसली बीमार ही रहने लगी थी। कभी बुखार चढ़ जाना, मतलब टिल ग्रेजुएशन तक मैं बीमार रहती थी, फीवर होता था मुझे, और डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आता था कि इसे प्रॉब्लम क्या है। मेरे फादर साहब ने बहुत टेस्ट करवाए मेरे अमृतसर में, तब मैं अमृतसर में थी।
तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था, हर तरह के टेस्ट करवा लिए थे, लेकिन रिपोर्ट इजी ठीक होती थी, लेकिन मैं बीमार होती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मतलब एक चीज़ होता था कि मैं कैसे ठीक होंगी। मेरे पापा लाल किताब का भी ज्ञान रखते थे, तो उस हिसाब से वो ज्योतिष विद्या, वो उपाय वगैरह करवाते रहते थे। तो उन्होंने मेरे लिए बुखार के लिए भी उपाय करवाते थे, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं होता था। तो मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को कहती थी मैं बीमार ही रहती हूँ, मुझे आराम क्यों नहीं मिलता, भी हर बार मुझे बुखार हो जाता है। मैं स्कूल से आते आते पैदल चलते मुझे धूप में बुखार हो जाता था। तो घर आते और डेली मेरे पापा बड़े परेशान होते थे, भी इसका कुछ नहीं होता, ये क्या कैसे होगा। फिर मेरे बाल भी झड़ गए थे सिर के सारे जब मैं 3-4 साल की थी। तो मेरे मम्मा ने ब्यास से नामदान लिया था मेरे होने के 1 साल बाद। तो जब मेरे बाल झड़ गए तो मेरे मम्मा बहुत परेशान रहते थे, तो हर जगह ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी, आयुर्वेद का हार के। फिर मेरे मम्मा हरमंदिर साहब जाते थे, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। तो वहाँ मेरे मम्मा ने सुखी कि हे भगवान की, हे अकाल पुरख, या तो इसके बाल दे दो या इसको उठा लो। तो मेरे मम्मा ने ऐसे रो के ये अरदास लगाई कि ये कल को इसकी शादी भी करनी है और कैसे होगा ये सब। लेकिन वो उसके बाद मुझे एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो अमृतसर में था, उससे मुझे बाल आने मेरे शुरू हो गए वो ट्रीटमेंट से। तो धीरे धीरे बाल तो आने शुरू हो गए, लेकिन मुझे फीवर की प्रॉब्लम तब से स्टार्ट होगी, पता नहीं क्या उसमें उसके बाद क्या हुआ। तो मेरा फीवर स्टार्ट रहा, मतलब को अब भी होता रहा गुरुजी से नाम लेने से पहले। तो वो फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उसके बाद भी मैंने लॉ भी की, LLB की मैंने ग्रेजुएशन के बाद। तो मेरी इच्छा थी कि मैं मेडिकल में जाऊं +2 के बाद। तो मेरे पापा कहते कि तुम तो पहले ही ठीक नहीं रहती, तो मेडिकल कैसे करोगी, उस पढ़ाई में बहुत मेहनत और दूर जाना पड़ेगा, तो तुम तो धूप में निकल भी नहीं सकती। तो मन मार के मैंने कहा पापा कि अगर मैं मेडिकल नहीं तो मैं LLB ज़रूर करूँगी। तो फिर मैंने LLB की। उसके बाद मैंने जब ड्यूरिंग LLB ही मेरी एक फ्रेंड थी, वो सिख फैमिली से थी, तो वो जपजी साहब का पाठ करती थी। तो मेरे मन में भी लगन हुई कि कोई पाठ वगैरह मुझे भी करना चाहिए, शायद वो कमी हो मुझ में। तो मैंने धीरे धीरे जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं वो बानी शुरू कर दी पढ़नी। तो धीरे धीरे मैंने LLM भी की। तो मैं हॉस्टल में तो इतनी लगन होगी कि मैंने एक ना गुरुद्वारा साहब है लुधियाना के पास, नानकसर, वहाँ पे वो रीत है कि पोरा साहब के नीचे अगर किसी ने दर्शन करने हैं तो उसको 250 पाठ सुख के जपजी साहब के करने हैं। तो मैंने तो वो दर्शन भी नहीं किए थे गुरुद्वारा साहब के, लेकिन मैं अपने मन वो उसको रख के पाठ कर सुख करके और गुरुद्वारा साहब में देख करवा के आती थी। तो वो मैं डेली, कभी मैं 5 दिन में 250 पाठ कर लेती थी, कभी मैं 6 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में। तो ये मेरा कॉन्टीन्यूसली LLM के दौरान चलता रहा। तो हॉस्टल में मैं इवन फेमस हो गई थी कि ये दीदी पाठ ही करते रहते हैं। तो मैं सुबह उठते ही गुटका साहब उठा के पाठ करने लग जाती थी। तो रात को भी जब नींद नहीं आनी, मुझे डिप्रेशन होता था कि मेरी सेटिंग नहीं हो रही, LLB कर ली, LLM कर ली, कुछ सेटिंग नहीं हो रही। तो मैंने जब वो पाठ भी करना, फिर मैं कहती वो परमात्मा है कहाँ, ये भी इच्छा होती थी मन में कि मैं इतना पाठ करती हूँ, वो परमात्मा मिलेगा कैसे। तो लेकिन वो क्यूरियोसिटी बढ़ती गई जैसे जैसे मैं पाठ करती रही। तो एक दिन ऐसा हुआ, ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरी शादी की बात चलने लगी। जब मेरी शादी हुई तो तब भी मैंने वो पाठ अपने कॉन्टिन्यूस रखे, लेकिन लाभ मुझे कुछ नहीं हो रहा था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मेरी जो तबीयत, मैंने ये तो मुझे पता था, सिख धर्म से इन्वॉल्व होने के बाद ये पता था कि देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए, नाम वो पावर है, नाम की दात। और ये भी पता था कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। तो वो बात सोचती थी कि ये गुरु नानक देव जी किस नाम के बारे में बात कर रहे हैं जिससे सुख होगा। फिर मैं तो दुखी हूँ, जब तक मेरा शरीर ही सुखी नहीं है, मेरे शरीर में वो जान ही नहीं है, तो मैं कौन सा नाम जपूंगा, कैसे सुख होगा। तो वो चीज़ हमेशा मुझे एक स्ट्राइक करती थी। लेकिन जब मैंने वो जपजी साहब का पाठ करते करते भी कोई रिलीफ नहीं मिला, फिर मैंने मूल मंत्र की माला उठा के करने लग जानी। तो वो भी मेरी इतनी लगन होती थी कि मैंने परमात्मा को पाना है, सचखंड जाना। ये मुझे बचपन से पता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ब्यास से जुड़े हुए थे। तो इतनी बात तो हमें नॉलेज थी कि नॉनवेज नहीं खाना, ये चीज़ें मतलब गलत हैं, प्लस कि हमें सचखंड जाना है। वो वहाँ क्या है क्या नहीं है ये कुछ नहीं पता था, ये होता था कि बस सचखंड जाना है। तो एक मन में ना वो एक लगन सी होगी कि सचखंड क्या चीज़ है, वहाँ जाना है। तो उस चीज़ को पाने के लिए मैंने जपजी साहब को इतना मतलब कि रटने लग गई, उसको पढ़ना, वो मुझे याद भी हो गया। तो मैं मूल मंत्र जो सिख धर्म में है उसकी मैं 7 मिनट में 108 मनके की माला कर लेती थी, और दिमाग में ऐसे हो जाता था कि मैंने सचखंड जाना है, बस ये मंत्र होके जाप करके मैं जाऊँगी। वो भी चलता रहा।
वो जैसे जैसे मैंने वो करती रही, मेरे भगवान की तरफ वो मेरा होता कि मैंने वो भगवान को पाना है, लेकिन वो चीज़ कहीं मुझे नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती गई और परमात्मा की तरफ झुकाव बढ़ता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे किसी तरफ सेटिंग नहीं हो रही थी, ना तो मेरी तबीयत ठीक हो रही थी, ना मेरी कोई लाइफ में सेटिंग हो रही थी। इसी दौरान क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के साथ, मतलब जैसे मेरे हस्बैंड को जैसे ही बोलना कि आप चलो हम उस पंडित के पास जाते हैं, शायद वो मेरे स्टार के बारे में कुछ बता दे कि क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं थे, वो टोटली सिख फैमिली से थे, तो वो मेरे कहने से फिर भी चले जाते थे पंडितों के पास। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि लास्ट बहुत पंडितों के पास गए, लास्ट जो पंडित था उसके पास हम गए, तो उसने मुझे ये बोला कि आपके जो स्टार हैं वो 80% संतों वाले हैं। कि उसने मुझे एग्जाम्पल जो दिया तो वो मैं आपको जो बताऊंगी। उसने बोला कि आपके सामने अगर सोना पड़ा है या लोहा पड़ा है तो आप उसको समान ही समझोगे, ये नहीं कहोगे ये सोना है तो इसको मैं लॉक में रखूं। तो उसकी बात सुन के मैं हंस पड़ी, क्योंकि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके थे मेरी फैमिली में, इन लॉज फैमिली में। क्योंकि मेरी आदत शुरू से थी कि मैं लॉक नहीं लगाती घर पे कहीं भी। शुरू से ऐसा होता कि मेरे आफ्टर मैरिज भी मेरे गहने पड़े होते हैं अलमीरा में, तो मैं उनको कभी लॉक नहीं लगाया। तो कई बार मेरे गहने भी चोरी हो गए थे और मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि ये बड़ी लापरवाह है। लापरवाह तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कभी पैसों की या मेरे वो लॉक में नहीं लगाया। तो उसकी बातें सुन के जो उसने बोला कि उसने ये भी बोला कि आपके किस्मत में बहुत भक्ति है लेकिन वो बांधी हुई है, तो आप सिख धर्म से हो तो आप उस हिसाब से उपाय करोगे। तो मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैंने नौकरी के बारे में पूछा जो मेरी मेन थी। उसने बोला कि आप की नौकरी बहुत कम चांस है गवर्नमेंट जॉब के, तो आपके 40, मेरे हस्बैंड ने पूछा कितने % चांस है, तो उसने बोला कि 40 और 60 की रेशो है। हमने कहा 40 पॉजिटिव है या नेगेटिव, कहते 40% पॉजिटिव है 60 नेगेटिव। तो हम फिर शॉक में आ गए कि ये तो फिर सेटिंग नहीं कोई होएगी। तो ऐसे तो उसने मुझे बोला कि आपको, उसने मुझे ये बात बोली कि आपको एक गॉड फादर मिलेगा, तो आप उसकी शरण में चले जाओगे तो उसके बाद आपकी सब सेटिंग है। तो मुझे उसने थोड़ी आस होगी कि उसने मुझे ये भी बोला था कि आप डेली अरदास किया करो, कि जो भी अरदास करनी डेली देसी घी की जोत लगा के आप करो। तो फिर मैंने उनके हिसाब से मैंने जोत लगा के गुरु नानक देव जी की, क्योंकि मेरे इष्ट गुरु मैं गुरु नानक देव जी को मानती थी, तो मैंने उनके आगे देसी घी की जोत लगा के, तो डेली अरदास जो क्या करनी चाहिए थी वो मैं करती नहीं थी, और जोत लगा के जो मेरी अरदास होती थी वो मैं ये करती कि हे अकाल पुरख मुझे वो नाम की दात बख्शो। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने ही बोला है भी, आप ही तो बोलते हो कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार, तो मुझे वो नाम की दात बख्शो, वो मुझे चाहिए। तो मैं ये डेली अरदास करती थी। और ये ऐसे हुआ कि मैंने 50 के दिन ये अरदास करी और डेली करती थी सुबह शाम। तो मैंने सुखनी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया था। उधर से मेरे हाथ में ज्ञान गंगा पुस्तक भी आ गई थी, मेरे पापा ने मुझे दी थी, तो मैंने उसको उधर से मैंने PCS के पेपर भी दिए हुए थे। तो लेकिन उधर से मुझे निराशा मिल गई थी, 4-5 नंबर से मैं रह गई थी, तो मैं फिर डिप्रेशन में थी, मेरी सेटिंग नहीं हो रही। तो मैंने जब उधर से मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी, उधर से मैंने सुखनी साहब का पाठ करती थी। तो जब मैंने सुखनी साहब का पाठ करना, तो मुझे ये होता था कि मैंने पाठ पढ़ना नहीं है, इसको समझना है। तो मैंने उसकी जो अष्टपदियाँ होती थी उसको पूरा डिटेल में धीरे धीरे आम जो एक सिख है वो आधे घंटे में इस पाठ को कर लेता है, लेकिन मैं 2.5 घंटे लगाती थी उस पाठ को पढ़ने के लिए, हर चीज़ समझ के। तो जब मैंने वो पाठ में ना वो चीज़ आती थी, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का मतलब वो सारी जो ब्रह्म ज्ञानी, उसके बाद एक पार ब्रह्म की बात करी हुई थी। तो मैं सोचती थी कि ये ब्रह्म ज्ञानी और पार ब्रह्म ये क्या फ़र्क है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि पार ब्रह्म के बारे में अलग लिखा ये क्या है, और ब्रह्म ज्ञानी की पूरी महिमा बताई हुई है। तो ये मैं संतों के बारे में बहुत सुना था, कोई ब्रह्मलीन संत लिखा हुआ है, किसी ने कोई ब्रह्म ज्ञानी संत लिखा हुआ है, कोई कहता है 1008 ब्रह्म ज्ञानी, मतलब इस तरह टाइप से सुना था, तो पता नहीं था। तो धीरे धीरे क्यूरोसिटी बढ़ी। उधर से मैंने ज्ञान गंगा में गुरु जी का जो ज्ञान दिया हुआ है उसमें मैंने पढ़ लिया कि पार ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या फ़र्क है। तो जैसे जैसे सुखनी साहब में जो बातें लिखी वो मुझे सारी गुरु जी की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से समझ आ गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे पहुँचे आप? हाँ जी, जब मैंने ये ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने 1-2 महीने पढ़ी, 1-2 महीने से भी कम ही पढ़ी। पहले तो ये ज्ञान इतना मतलब डीप नॉलेज है, तो ऊपर से निकल रही थी कि मैंने
इंटरनेट पे सर्च जरूर करती थी हर संत को लेके। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में इंटरनेट पे जाके पूरी सर्च करी थी और उधर से ज्ञान गंगा बुक भी पढ़ती थी। तो जब मैंने देखा कि ये जो ज्ञान दिया है ज्ञान गंगा पुस्तक में, तो उसमें क्योंकि मेरे इष्ट गुरु गुरु नानक देव जी थे, जब मैंने वो बात पढ़ी कि गुरु नानक देव जी ये नाम जाप करके सचखंड गए हैं, तो मेरे मन में तो पहले सचखंड जाने का था। तो अगर गुरु नानक देव जी ने ये नाम जाप किया है तो मैं भी सचखंड जरूर जाऊंगी। और मुझे लगा कि ये संत ऐसे हैं, क्योंकि मेरे माइंड में संतों के बारे में कुछ अच्छे विचार नहीं होते थे। मुझे होता था, मैं इवन मेरी सारी फैमिली ब्यास जाती थी, तो मैं मेरे हस्बैंड से कहती थी कि मैंने ब्यास नहीं जाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, गुरु जरूर बनाना है। और गुरु किसको बनाए, हम ये डिस्कशन करते थे भी गुरु बनाना तो बहुत ज़रूरी है, कहते गुरु के बिना नहीं जाना चाहिए। तो गुरु किसको बनाए, मैं ये कहती थी कि गुरु तो मैं देख के बनाऊंगी, पूरा उसको पहले देखूंगी जानूंगी, उसके बाद ऐसे नहीं देखा देखी मैंने किसी को गुरु नहीं बनाना। जैसे लोग ब्यास के लिए भेड़ चाल चली हुई है कि ब्यास जाओ नाम ले आओ, बस उससे आके कुछ नहीं। तो ये चीज़ एक थी कि ब्यास नहीं जाना, और बाकी संत मुझे पसंद नहीं थे। तो एक था कि मैं पहले जाके देखूंगी। तो मैंने जब ज्ञान गंगा पढ़ी तो मैंने कहा ये संत ने मतलब बहुत अच्छी नॉलेज दी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की मैंने जो नॉलेज पढ़ी भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो नॉलेज है ग्रंथों से निकाल के ये नाम बता दिया। तो मैंने कहा भी ऐसे संत मैंने देखे ही नहीं है, ना मेरे कभी सुना है। हजारों संतों के बारे में सुनते हैं, कोई आशुतोष, कोई कुछ मतलब मुझे तो नाम भी याद नहीं। तो मैंने जब ये मैंने इन संतों के दर्शन जरूर करने हैं, क्योंकि मन में एक अभिलाषा दर्शन की शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा भी एक बार जरूर जाना। इतने संतों के पास, इतने ज्योतिषियों के पास में भटक चुकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये लास्ट टाइम है, अब आज के बाद मैं फिर कहीं नहीं जाने को बोलूँगी, ना किसी ज्योतिषी के पास के, ना किसी सब बाबा के पास, ना किसी संत के पास। ये लास्ट मौका है। तो कहते कि चलो देखते हैं, भी तुम तो हर बार ही ऐसे कह देती हो। मैं कहा नहीं, इस बार फाइनल है, अब नहीं जाएंगे कहीं। तो उधर से मैंने दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम भरा हुआ था 1 जून 2014 को। जब मैंने वो एग्ज़ाम भरा था तो मेरी तैयारी तो नहीं थी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी पहले ही, मुझे नींद नहीं आती थी, रात भर जागती रहती थी। तो जब मैंने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं पेपर तो देना है, जो मर्जी हो जाए पेपर देने जाना है। तो मैंने कहा अगर जाना है ना तो बरवाला आश्रम लिखा है, तो वही पंचकुला के पास है, तो हम वहाँ भी चले जाएंगे, या तो जाने पेपर से पहले या बाद में। तो फिर प्रोग्राम बन गया कि हाँ हमने जाना है। तो पेपर में जब मैंने 1 जून 2014 को पेपर में बैठी, पेपर दे रही थी दिल्ली में, तो मेरा ध्यान पेपर में बिल्कुल भी नहीं था। मेरा था कि मैं संतों के दर्शन, उन संत के दर्शन, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने हैं, जो बरवाला जिला हिसार में है। तो वो मुझे पहले क्लियर हो चुका था, वो हिसार में है, पहले मैं पंचकुला समझती थी। तो जब पेपर में मेरा मन नहीं लग रहा था कि फटाफट पेपर ख़त्म हो और मैं पहुंच जाऊं सतलोक आश्रम। तो जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ उसके बाद हम शाम को 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गए आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला। तो वहाँ पे जाके मैं दर्शनों की इच्छा लेके गई थी। मैंने नाम का लेने का सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुझे था कि अभी कौन सी इतनी उम्र हुई है, अभी चलो थोड़ा पहले देख लूँगी, पहले मैं वेरीफाई कर लूँ सारा कुछ, फिर उसके बाद ही नाम के बारे में सोचूंगी। तो लेकिन वहाँ 10 मिनट मुझे 10 मिनट लगे, क्योंकि मैंने ज्ञान तो सुना, सारा समझा हुआ था। तो मैं दर्शनों के लिए जब लाइन में लगी तो मुझे मन में उमंग थी कि मैं उस परमात्मा के, उस गुरु की ओट में जा रही हूँ, जो मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। वो एक शक्ति कहाँ पे है, वो एक नाम जो मुझे मिलेगा, वो गुरु मेरा गुरु ये बड़ी मतलब मन में उमंग थी कि मेरा गुरु बन गया। जिस चीज़ के लिए मैं इतनी खुश थी, ढूंढती थी कि वो एक ताकत कहाँ पे है, अकाल पुरख कहाँ पे है, उसको मेरे दुख नहीं दिखते। मैं हमेशा रो के पुकार लगाती थी। मुझे अब हंसी आती है, तब तो मैं बहुत रोती थी, रो के कहती थी कि हे अकाल पुरख तुम्हें मेरे दुख नहीं दिखते, कि मैं इतनी दुखी हूँ, तो मैं आपको हमेशा रो के पुकार लगाती हूँ, रोती हूँ, इतनी तड़पती हूँ, तो आप कहाँ पे हो। तो उस दिन वो उमंग थी, जो खुशी थी, वो मेरे चेहरे पे झलक रही थी पूरी। और संत रामपाल जी महाराज जी के जब मैंने दर्शन किए तो गुरुजी भी बहुत खुश हुए, इवन जितनी भी संगत थी वो सब हैरान हो गए, कहते कि गुरुजी तो आपसे मिलके बहुत खुश हुए। मैंने बच्चों के जैसे प्रार्थना लगाई गुरुजी के आगे कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है, आपको मेरे दुखों का पता है, और आप बस अपनी कृपा करो। तो गुरुजी ने बड़ा प्यार भरा आशीर्वाद मेरे सिर पे हाथ रखा, और परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद देके, मैंने आपको सच में बताती हूँ, मैं 1% भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मैं वापस आई परवाला आश्रम से, रात के हम 2 बजे चंडीगढ़ खरड़ पहुँचे, तो और मैं 3 दिन तक, मेरी वो डिप्रेशन पता ही नहीं कहाँ गया, मैं 3 दिन तक खाना बनाया खाया सो गई,
ये 3 दिन चला, खाना खाया मतलब सो गए। इतना सोई मैं कि सदियों से सोई नहीं थी। सोने के बाद फिर 3 दिन बाद मैंने वो सारा जो गुरुजी ने हमें नित्य नियम रमैनी सारा कुछ जो भी डेली रूटीन का जो पाठ दिया था वो सारा शुरू किया, और विद इन 1 वीक ही मुझे उसका इफेक्ट पता चल गया, और मैं इतनी खुश रहने लगी भी मैं उस सतगुरु की शरण में आ गई हूँ, जो सतगुरु हमें सब सुख दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो यही है कि मोक्ष का रास्ता मिल गया, वो तो हमारा फर्स्ट लाभ तो यही है। दूसरा लाभ कि मैं गवर्नमेंट जॉब एट प्रेजेंट मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और क्लास 1 ऑफिसर हूँ, और उसके बारे में गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था, मेरे स्वप्न में आके मॉर्निंग सब कुछ बता दिया था कि आप ये ठीक है। आगे भी बहुत वचन किए, अभी आप बहुत बड़े अफसर बनोगे, ये भी परमात्मा ने बोला। तो लेकिन अब ये चीज़ इच्छा कोई नहीं है अफसर बनने की या कुछ जज बनने की, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। अब तो ये है कि भक्ति करें और यहाँ से पार होए, और जो संसारिक लाभ है वो तो भक्ति के साथ ऑटोमेटिकली पूरे हो रहे हैं। कहाँ मेरी कोई भी इनकम नहीं थी, मतलब ज़ीरो इनकम थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी कोई इनकम नहीं, इतना पढ़ लिख गई हूँ और 1 रुपये की इनकम नहीं है। प्लस मेरे मदर को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, वो उन्होंने 30 साल से ब्याज से नाम लिया हुआ था, लेकिन उसको इतने बीमार रहने लग गए थे कि उनकी प्रॉब्लम भी डायग्नोज नहीं हो रही थी। जब उनकी प्रॉब्लम गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा शरण में आने के बाद उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई विद इन 2 मंथ्स। जब उनकी प्रॉब्लम डायग्नोस हुई तो मैंने उनको पहले बता दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई मम्मी पापा तो आपने आश्रम में फ़ोन करके बताना है। तो मम्मा को रात को प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको फिर डायग्नोस भी होगी। परमात्मा ने फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करे हाई कोर्ट में, और उनसे प्रार्थना लगाई भी गुरुजी आपसे एक प्रार्थना करनी थी। गुरुजी कहते बोलो बेटा। तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरे मदर को हार्ट की प्रॉब्लम आ गया, डॉक्टरों ने बाईपास सर्जरी बोली है। तो गुरुजी कहते कि बेटा कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, 15 दिन में तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएंगे। उन्होंने नाम दीक्षा ली है ना? मैं कहा हाँ जी गुरुजी ली हुई है। तो उन्होंने मुझे ये भी बता दिया, मुझे तभी यकीन हो गया जब संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये बोला कि वो 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो मैंने आके वैसे ही जैसे गुरुजी ने मुझे बताया था, मैंने अपनी मम्मी को मैसेज लगा दिया कि गुरुजी का ये आदेश आया है, आपने कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। तो आज मेरे मम्मी इतने के हेल्दी हैं, इवन मुझसे भी ज़्यादा हेल्दी हैं, सारा घर का काम करते हैं, 60 ईयर्स ओल्ड हैं, और सारा घर का काम हर चीज़ उनके ऊपर डिपेंड है, और हर चीज़ एक हेल्दी हार्ट जैसे काम करता है वैसे वो काम करती है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस भक्ति से ऊपर कोई भक्ति नहीं है, इस भगवान से ऊपर कोई भगवान नहीं है, और इस सतगुरु से ऊपर कोई सतगुरु नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम पूरा समाज सोया पड़ा है कि उनको पता ही नहीं है कि भक्ति किसकी करनी है, नाम किसका लेना है। वो तो कहते हैं कि एक बार याद कर लिया परमात्मा को तो हो गया, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सारा समाज पढ़ा लिखा है तो उनके पास टाइम ही नहीं है। सुबह से उठते हैं, सुबह से लेकर 24 घंटे उनका कभी टीवी देख लो, कभी कुछ कर लो, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं परमात्मा के लिए। लेकिन ये टाइम इतना क्रिटिकल चल रहा है कि भक्ति करेंगे तो ही हम सुखी होंगे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो जी भगत समाज को संदेश तो नहीं, मैं उनसे प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि जैसे परमात्मा ने मुझे इतने सारे लाभ दिए हैं, लाभ मैं इसको संसारिक लाभ को तो मैं लाभ मानती ही नहीं हूँ, ये परमात्मा अपने आप देते हैं। ये संसारिक लाभ तो हमें चाहिए भी नहीं, और 1% भी मुझे इनकी कोई इच्छा नहीं है। अब तो यही इच्छा है कि परमात्मा भक्ति करवाएं और सचखंड ले जाएं। जो यहाँ इतने दुख झेल रहे हैं, कभी किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई किडनियाँ फेल हो रही हैं किसी की। इवन मेरी फैमिली में इतनी मौतें हो चुकी हैं, किसी की किडनियाँ फेल हुई हैं, कोई लीवर ख़राब होकर मर रहा है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो पहले अपनी सेहत ही नहीं ठीक। सारे समाज में मैं खुद सबको क्वेश्चन करती हूँ कि हर एक बंदा दवाइयों के ऊपर डिपेंड है, हर एक पर्सन दवाइयाँ ले रहा है, सुबह से लेकर शाम तक उसका दवाइयों वाला बैग साथ में होता है। तो लेकिन हमें वो नाम जाप करना चाहिए जिससे ये दवाइयाँ छूटेंगी। इवन आज मुझे कोई फीवर नहीं होता, मैं पहले से इतनी ज़्यादा हेल्दी हूँ, इतना काम कर लेती नहीं। तो पहले मैं बेड पे ही पड़ी रहती थी, और आज के टाइम पे सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, और रात ही चाहे मुझे 12 बज जाएँ तो मैं थकती नहीं हूँ। वो नाम की पावर मेरे साथ होती है, तो मुझे कोई थकावट नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें